इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन्वेस्टिंग आइडियाज यूजिंग मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मूविंग एवरेज में हमें यह भी पता चलता है कि एवरेज बाइंग प्राइस क्या है, क्योंकि मूविंग एवरेज अपने आप में एवरेज बाइंग प्राइस बताते हैं कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया है। तो इससे बढ़िया इंडिकेटर क्या हो सकता है जब हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। इन्वेस्टिंग क्योंकि एक लंबा टाइम फ्रेम है, हम एक पोजीशन को होल्ड करते हैं एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए, चाहे वो 1 साल हो सकता है, 2 साल, 3 साल एंड सो ऑन। अगर आप एक लंबे टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे टाइम तक एक स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करना पड़ेगा। सो फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट टाइम फ्रेम विच इज़ मंथली टाइम फ्रेम and we are going to plot 89 period exponential moving average channel. And the idea is कि जो भी स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छा काम कर रहे होते हैं, चाहे उसमें करेक्शन भी आ जाए या ओवरऑल मार्केट करेक्शन आ जाए या मान लो मार्केट में क्रैश भी आ जाए, तो भी ये सिस्टम उतना ही इफेक्टिवली काम करता है। इनफैक्ट ये आपको हिंट करेगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे और हैवी पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हैं। सो इस सेटअप का मेन इंग्रेडिएंट है 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चैनल, और इसके साथ में हमें देखना है इसे मंथली टाइम फ्रेम पे। सो लेट मी टेक यू टू द एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू विथ हेल्प ऑफ चार्ट्स। सबसे पहला स्टॉक मेरे सामने जो ओपन है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक को हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली ये 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किए ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूसली इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट द 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो फ्रॉम ईयर 2017 कि जहाँ से ये प्लॉट होना शुरू हो गया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इवन द कोविड करेक्शन वॉज टिल द 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ से फिर से बाउंस आ गया एंड वी स्टार्टेड गोइंग हायर। अब ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो कंटिन्यूसली हम 89 पीरियड के नीचे ट्रेड कर रहे थे फ्रॉम ईयर 1998 टू 2003। 2003 में हमने वापस से एक प्राइस गेन किया अबाउट द 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और फिर हमने ब्रेक कर दिया एंड देन वी अगेन रीगेन द चैनल। 3rd ऑफ नवंबर 2009 में ये चैनल रीगेन हुआ एंड इट कंटिन्यूसली ट्रेडेड अबाउ दैट एंड इट मेड अ हाई ऑफ 600, और यहाँ कहीं पे इसकी एंट्री थी विच वॉज 117, इट वेंट टू 600 रुपीज़, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स द प्राइस। फिर प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम तक ट्रेड करता रहा एंड इवेंचुअली वी ब्रीच द 89 पीरियड मूविंग एवरेज, और फिर हम उसके बाद नीचे कहीं ट्रेड करने लग गए थे और अगेन वी रीगेन द चैनल एंड वी स्टार्टेड मूविंग हायर। सो इसके अराउंड ट्रेडिंग आइडियाज़ या इन्वेस्टिंग आइडियाज़ कैसे बिल्ड किए जा सकते हैं कि टिल द टाइम अ स्टॉक इज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अबव 89 पीरियड, हम यहाँ पे इसको पिरामिड या उसको ऐड करके या तो होल्ड करके रख सकते हैं, और जब भी प्राइस 89 पीरियड पे आ जाता है ये एक अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट में पिरामिड कर सकते हैं। सो जैसे इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ कहीं पे इसमें पार्टिसिपेट किया विच वॉज 160 एंड अगेन व्हेन इट केम टिल दिस प्राइस जो है 285 का, 285 में हमें वापस एक पिरामिडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और जो पहले प्रीवियस हमारा स्टॉप लॉस था वो हमने ट्रेल करके ऊपर ले लिया। सो ये एक अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड वेन एवर द स्टॉक टर्न्स टू बेरिश आपकी यहाँ पे एग्जिट भी हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पे पूरा मूव शायद ना कैप्चर कर पाए, बट आप सिग्निफिकेंटली एक अच्छे मूव में कैप्चर कर सकते हो। HDFC बैंक एक एग्जाम्पल था कि कंटिन्यूसली आप उसमें ट्रेड कर रहे हो और अभी भी आप उसमें पार्टिसिपेटेड हो। So stocks which are not that good, maybe they are cyclical, they'll keep you invested for some time and then they'll give you an exit. अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं विच इज़ ICICI बैंक। अब ICICI बैंक में हम ऑब्जर्व करते हैं तो कंटिन्यूसली वी आर ट्रेडिंग अबाउट 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेयर एज 2020 का जो कोविड करेक्शन था ये भी 89 पीरियड पे आया एंड अगेन इट स्टार्टेड मूविंग हायर। सो दिस आर द स्टॉक्स विच गिव यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे तो ईयर 2019 2018 ये स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे मूव में चल रहा था, 400 500 600 इस रेंज में था, और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो गया था, उसके बाद ये करेक्शन हो गया एंड यू गॉट द स्टॉक ऑलमोस्ट एट द हाफ प्राइस। वापस से ये 89 पीरियड पे आ गया, अगेन इट फॉर्म्ड अ पैटर्न एंड इट स्टार्टेड मूविंग हायर। तो जो अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पे हमें अच्छे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं 89 पीरियड के आसपास में।
सो इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना कि 89 पीरियड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगेन इन ईयर जुलाई 2022 ये स्टॉक वापस से 89 पीरियड पे आया, इट फॉर्म्ड अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड स्टार्टेड मूविंग हायर। तो आप ट्रेड सेटअप या इन्वेस्टिंग सेटअप ऐसे बना सकते हो कि 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन मंथली टाइम फ्रेम, जब कभी भी स्टॉक आएगा और एक बुलिश पैटर्न फॉर्म करेगा, या तो वो मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, या तो प्राइस स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा जो भी फॉर्म करेगा वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करोगे और वो जो पैटर्न है उसका लो आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। सो हियर यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड गुड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो कंटिन्यूसली वी आर ट्रेडिंग अबाउट द 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे कोविड के फॉल में इट फॉर्म्ड अ लो और वापस से ये जो मूविंग एवरेज है वो रीगेन्ड हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी सिमिलर स्टोरी कि कंटिन्यूसली अबाउट द 89 पीरियड चैनल, जो कोविड का फॉल आया वो भी वहाँ तक ही आया 89 पीरियड तक एंड अगेन इट रीगेन्ड। इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही थी। फ्रॉम ईयर 2015 to 2018 it was consolidating. 2020 में it made a low till 89 period और वहाँ से फिर बाउंस मिला and it started going higher. So every 89 period exponential moving average can be a good opportunity. कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं तो अगेन कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अबाउट द 89 पीरियड मूविंग एवरेज। सो इवन द ब्रेकआउट्स अबाउ 89 पीरियड दे सस्टेन वेरी वेल। तो अगर आपको कहीं स्विंग ब्रेकआउट मिल रहे हैं आप स्विंग ब्रेकआउट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या मूविंग एवरेज के पास में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है पिरामिडिंग के लिए भी एंड टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेड। अगर हम इन्फोसिस की तरफ देखेंगे, इन्फोसिस इज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अबाउट द 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एवरी टाइम इट कम्स टू 89 पीरियड आपको हमेशा एक बाउंस दिख रहा है। ये कोविड की कैंडल है। इन मंथ ऑफ मार्च 2020 ये कैंडल ने 89 पीरियड के अंदर विजिट किया। द नेक्स्ट मंथ इट स्टार्टेड गोइंग हायर और फिर वापस एक मोमेंटम शुरुआत हो गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अबाउट द 89 पीरियड। कोविड केस में इट मेड अ फ्लिक विद इन द चैनल एंड इट स्टार्टेड मूविंग हायर। टाटा स्टील एक साइक्लिकल स्टॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो टिल द टाइम वी डोंट हैव अ ट्रेंड हम इन तरीके के स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो जब कभी भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्रॉस कर रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल कि वेयर यू शुड नॉट पार्टिसिपेट। अब आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो कैसे करना है, जब कभी भी हाई ब्रीच हो जाता है एंड ऑन द लोअर साइड इफ द लो इज ब्रीच्ड, जहाँ कहीं पे भी मूविंग एवरेजेस फ्लैट है, इसका जब तक हाई ब्रीच नहीं हो जाता यू डोंट पार्टिसिपेट, जब तक लो ब्रीच नहीं हो जाता यू डोंट पार्टिसिपेट। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज आईटीसी। आईटीसी भी ऑब्जर्व करते हैं तो कंटिन्यूसली वी आर ट्रेडिंग अबाउट द 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस वाज द टाइम ड्यूरिंग द कोविड करेक्शन इट फॉर्म्ड अ डबल बॉटम और फिर वापस से प्राइस रीगेन हुआ 89 के ऊपर एंड इट स्टार्टेड ट्रेडिंग अबाउ 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टाइटन कंपनी में देखते हैं तो कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अबाउ 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एवरी टाइम इट कम्स टू 89 पीरियड इट फॉर्म्स अ बुलिश पैटर्न और ये बुलिश पैटर्न में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So a lot of good investing opportunities we can identify. DLF में ये कुछ टाइम तक ये स्टॉक from year 2015 till 2021 for almost 6 years it was trading below 89 period exponential moving average. In month of May 2021 for the first time it made an engulfing pattern, a bullish pattern above moving average. तो इसने एक तरीके से कंफर्म कर दिया कि स्टॉक जो है वो टर्न अराउंड कैटेगरी में आ गया। इसके बाद वापस से एक एनगल्फिंग पैटर्न बन गया इन द ईयर जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 इट फॉर्म्ड एन एनगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद एक और एनगल्फिंग पैटर्न बनते हुए प्राइस ऊपर आ गया एंड दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। और ये प्राइस जब मूविंग एवरेज के नीचे से ऊपर आता है और फिर बुलिश पैटर्न बनाता है, बहुत सारी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इफ़ वी कम टू एशियन पेंट्स, Asian Paint continuously from year 2007 it is continuously trading above the 89 period exponential moving average. अब ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे बहुत बार प्राइस 89 पीरियड तक नहीं आ पाता है, बट जब कभी भी इसमें बुलिश पैटर्न्स बनते हैं दिस आर गुड पैटर्न्स टू ट्रेड। सो दिस इज वन वे वेयर यू आइडेंटिफाई 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज अ चैनल एंड यू पार्टिसिपेट। बट कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए 89 पीरियड मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो मूविंग होता है
क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे 89 पीरियड मूव करता है और प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं लेता 89 पीरियड तक, तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ शायद कम मिले। सो इसके लिए आप एक दूसरा मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो विच इज 21 पीरियड। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूं लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहां पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो सेम आप MM रिबिन के पास जा सकते हो, you can edit it and let me just add on a 21 period exponential moving average। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो continuously the price is taking support from 21 period exponential moving average and see how beautifully it is taking that support। ऐसे एक एक स्टॉक्स देखते हैं, अगर हम यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज देखेंगे तो it has come to 89 period and taken a pull back। Now if we go to the next stock which is डॉक्टर लाल पैथलैब्स, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज से वो सपोर्ट ले रहा है एंड इट स्टार्टेड मूविंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज कम टू 89 पीरियड और 89 पीरियड यहाँ से भी प्लॉट होना शुरू हो गया। सो इट गेव अ गुड ट्रेड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस प्राइस विच वॉज 1975। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में भी 89 पीरियड मूविंग एवरेज इज वर्किंग वेल। सो इफ वी कम हियर विच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखते हैं तो 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज मूविंग वेरी वेरी वेल, कि जितनी बार प्राइस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है ये एक सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। सो देर आर टू वेज ऑफ यूजिंग मूविंग एवरेजेस, या तो आप 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चैनल यूज कर सकते हो या तो 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द स्टॉक दैट यू आर ट्रेडिंग। अब इसमें कुछ लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी आ सकती है कि मैं कब 21 यूज़ करूं, कब 89 का यूज़ करूं, थोड़े कन्फ्यूजन बिल्ड हो सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोई एक मूविंग एवरेज आपके बैक टेस्टिंग के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप ये देखो कि आप कौन से मूविंग एवरेज के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, 21 के साथ या 89 के साथ, जिसके साथ आपका कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाता है बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम। अगर आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 5 साल, 6 साल, 10 साल, then 89 period exponential moving average might prove to be more rewarding। और अगर आप 21 period exponential moving average यूज़ कर रहे हो तो हालांकि बहुत बार ये होगा कि आपकी एग्जिट बार बार होती रहेंगी बट आपको री एंट्रीज भी मिलती रहेंगी, और अर्ली एग्जिट हो जाती है देन ऑल्सो देर इज़ नो हार्म, यू अगेन वेट फॉर री एंट्री। अब इसमें स्टॉप लॉस और ये कैसे प्लेस कर सकते हैं, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बदल रहा है, और ट्रेंड बदल रहा है तो आपको वो पोजीशन में से एग्जिट करना चाहिए। तो आप मूविंग एवरेज चैनल को एज अ स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर कर सकते हो। बट बहुत बार प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस जाके एक फ्लिक बना के, एक विग बना के वापस से प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है। तो ये केस में हम क्या करेंगे? सो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस बेस्ड ऑन दिस सेटअप कि जब भी विग बनेगा तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप इसमें हेल्प ले सकते हो RSI एज एन इंडिकेटर की और ATR की, कि मूविंग एवरेज के नीचे 1 ATR का डिस्टेंस रखते हुए आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, विच स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड इन द सिस्टम। सो दिस आर जस्ट थॉट्स, नॉट अ ट्रेड प्लान। आपको ट्रेड प्लान, ये कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे इसके साथ आपको बिल्ड करना चाहिए, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर and you will be able to trade it with more conviction. So that's it from this video. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो and tell me what you liked in this video in the comment section and I'll see you in my next video. TNT1, an exclusive membership जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। So join TNT1 now. Link is in the description.